हाय, हम बात कर रहे थे पॉलिनॉमियल्स की और उसमें भी आइडेंटिटीज की। पिछली बार जो हमने आइडेंटिटीज देखी थी वो थी कुछ क्लास 8th वाली, जिसमें हमने स्क्वायर्स देखे थे, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड कैसे करते हैं वो देखा था, a माइनस बी होल स्क्वायर देखा था, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, और x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये भी देखा था, राइट? ठीक है। इसके अलावा हमने एक नई आइडेंटिटी पढ़ी थी जो थी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की, या a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, है ना। आज हम क्यूबिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। ठीक है, ये एक नई आइडेंटिटी है, इसको देखते हैं क्या होता है। तो ये है ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करना है मुझे, देखते हैं कैसे होगा। तो मैं x प्लस वाई होल क्यूब को ऐसा भी लिख सकता हूं ना, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ x प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना। और मुझे पता है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई एज इट इज, और x प्लस वाई होल स्क्वायर का एक्सपेंशन लिखते हैं। क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट? ठीक है, अब ये जो x प्लस वाई है इसको इस ब्रैकेट के ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस y, basically if x multiplied with this bracket plus this y multiplied with this whole bracket, तो वही लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ आएगा y multiplied with x square plus 2xy plus y square, राइट? ठीक है, तो इससे मुझे मिलेगा x क्यूब। अब मैं हर एक इंडिविजुअल टर्म से x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, और x इंटू 2xy वुड गिव मी 2x स्क्वायर y। ठीक है, और x इंटू वाई स्क्वायर वुड गिव मी प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना। अब सिमिलरली इस y को एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मुझे मिलेगा y इंटू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर। अगला मिलेगा y इंटू 2xy, मतलब प्लस 2x वाई स्क्वायर, और फाइनली y इंटू वाई स्क्वायर विच इज प्लस वाई क्यूब। अगर हम सारे स्टेप्स लिखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये वाला स्टेप भी लिखेंगे, तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब फाइनली मैं क्यूब वाले टर्म्स आगे ले आता हूं और लाइक टर्म्स को ऐड कर देता हूं। तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मेरे क्यूब वाले टर्म्स हो गए। जो टर्म्स मैं लिखता जा रहा हूं उन्हें अंडरलाइन कर देते हैं। अगला मैं एक्स स्क्वायर वाई वाले टर्म्स ढूंढता हूं। तो पहला है प्लस 2x स्क्वायर वाई, ये वाला डन। और कोई एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म है? ये वाला। अगर ये वाई एक्स स्क्वायर है मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म है, इसे मैं प्लस एक्स स्क्वायर वाई यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसके लिए एक ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, और यहां पे प्लस 2x वाई स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं बिकॉज ये लाइक टर्म्स हैं। तो ये होगा इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, मतलब कि 3x स्क्वायर वाई हो गया ये। और सिमिलरली यहां से आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर, मतलब 3x वाई स्क्वायर। तो एक फॉर्म इस आइडेंटिटी का ये है जब हम लिखते हैं x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्म है ये जब हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये जो दो टर्म्स हैं इसमें से मैं 3xy कॉमन बाहर निकाल सकता हूं, प्लस 3xy अगर मैंने कॉमन निकाला
तो यहां से सिर्फ x अंदर रह जाएगा, इस टर्म से x, और इस टर्म से सिर्फ y रह जाएगा प्लस y। करेक्ट। तो एक फॉर्म है ये वाला, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमें अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं रहती एग्जाम में, जो हमें रहनी चाहिए, बट अगर किसी कारण नहीं याद रहती तो हम इसे ऐसे डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये आइडेंटिटी तो आ गई। अगर मैं बोलता कि ये तो x प्लस वाई होल क्यूब है, x माइनस वाई होल क्यूब कितना होगा, तो उसके लिए मुझे ये पूरा करने की जरूरत नहीं है जो अभी हमने देखा। मैं बस y को रिप्लेस कर दूंगा नेगेटिव y से हर जगह। ठीक है, उसको देखते हैं कैसे होगा। तो मैं बस ये बोल रहा हूं कि इस वाली आइडेंटिटी में मैं y को नेगेटिव y से रिप्लेस कर रहा हूं, तो मेरा आया x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज प्लस नेगेटिव y होल क्यूब प्लस 3x इंटू नेगेटिव y मल्टीप्लाइड विथ x प्लस नेगेटिव y। ठीक है, इसको अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब, ये माइनस वाई का क्यूब बनेगा माइनस वाई क्यूब। ठीक है, और ये प्लस 3x इंटू माइनस वाई बनेगा माइनस 3xy मल्टीप्लाइड विथ x माइनस वाई हो जाएगा। राइट, तो x माइनस वाई होल क्यूब आइडेंटिटी है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, तो अभी हमने दो आइडेंटिटीज देख ली, एक ये वाली जहां पे x प्लस वाई होल क्यूब था और दूसरी x माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, इस पे कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे गिवन है एक्सपैंड 3p माइनस 5q होल क्यूब, इसको मुझे एक्सपैंड करना है। तो अब देखते हैं ये कैसे होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये किस फॉर्म में, ये है हमारे x माइनस वाई होल क्यूब के फॉर्म में, और x माइनस वाई होल क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, तो अब यहां पे मैं बस ये कह रहा हूं कि x की जगह हम रिप्लेस करेंगे 3p को और y की जगह हम रिप्लेस करेंगे 5q को प्लस 5q को। आप बोल रहे होंगे कि कभी आप -5 ले लेते हो, कभी आप +5 ले लेते हो। तो इस केस में मैंने +5 इसीलिए लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी माइनस साइन को यहां कंसिडर कर चुका हूं। राइट, हर जगह माइनस साइन मैंने कंसिडर कर लिया है, तो इसीलिए y की जगह मैं +5q डाल रहा हूं, ना कि -5q। अगर मैं x प्लस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाता, जहां पे प्लस वाला आइडेंटिटी मैं यूज करता, तब मैं y की जगह -5q डालता। लेकिन क्योंकि मैं माइनस वाली आइडेंटिटी ही यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैं +5q वाली आइडेंटिटी डाल रहा हूं। तो अब सेम आइडेंटिटी में मैं बस रिप्लेस कर देता हूं वैल्यूज, तो मुझे क्या मिलेगा, पहला टर्म है एक्स क्यूब मतलब 3p का होल क्यूब, सेकेंड टर्म है -5q का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया मेरा -y क्यूब वाला। फिर अगला टर्म क्या है, -3 टाइम्स x मतलब 3p, y मतलब 5q मल्टीप्लाइड विथ 3p -5q। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब होता है 27, राइट, और p क्यूब, तो 27p क्यूब हो गया ये वाला टर्म। अगला टर्म आएगा -5 का क्यूब होता है 125 q क्यूब। उसके बाद मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3 9 इंटू 5 इज 45, तो -45 pq और ब्रैकेट के अंदर 3p -5q।
इसे मैं एज इट इज छोड़ सकता हूं या फिर ये -45PQ को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे, बट बेसिकली ये है हमारा एक्सपेंशन 3p - 5q होल क्यूब का। ठीक है, लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कुछ न्यूमरल्स के साथ भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार हम बोलते हैं कि मुझे फाइंड करना है 103 का होल क्यूब। अगेन मैं या तो 103 मल्टीप्लाइड बाय 103 करूं पहले और फिर 103 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करूं, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। उसकी जगह मैं आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करता हूं। 103 होल क्यूब को मैं लिख सकता हूं 100 + 3 होल क्यूब, राइट। और 100 मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ a + b होल क्यूब या x + y होल क्यूब, राइट। इसको हम कैसे लिखते थे? a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, ऐसे ही लिखते थे ना। ठीक है, अब बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि a क्या है और b क्या है। तो a मुझे देखने से लग रहा है 100 है और b मुझे लग रहा है कि 3 है, करेक्ट। ठीक है, तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन था 100 + 3 होल क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? a³ मतलब 100 का क्यूब प्लस b³ मतलब 3 का क्यूब प्लस 3ab, वो कितना है? 3, a हुआ 100, b हुआ 3 मल्टीप्लाइड विथ a + b मतलब 100 + 3। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 100³ कितना होता है? 1 0 0 0 0 0 0, राइट। यही होगा 100³ प्लस 3³ कितना होता है? 27। ओके, अगला टर्म क्या होगा? प्लस, पहले मैं ये 3 × 3 कर लेता हूं तो मुझे मिलेगा 9 और उस 9 को इस 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 900। 900 मल्टीप्लाइड विथ 100 + 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे अंदर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 900 × 100 + 900 × 3। ठीक है, देखते हैं उससे क्या मिलता है। तो इससे हमें मिलेगा 10 लाख, जो ऊपर वाला नंबर था 100³ प्लस 900 × 100 क्या होगा? 90,000 मिलेगा मुझे। 9 फॉलोड बाय 4 zeros, 2 इसके और 2 इसके, राइट। और 900 × 3 क्या होगा? 2700, क्योंकि 9 × 3 होता है 27 और 2 0 इसके, तो 2700 और प्लस ये जो 27 रह गया था 27। ठीक है, अब तो हम इसे इजीली ऐड कर सकते हैं, तो हमें ऐड करके मिलेगा 10 और 10,000 प्लेस पे मुझे 9 मिलेगा, 1000 प्लेस पे मेरे पास सिर्फ 2 है। ठीक है, और 100 प्लेस पे सिर्फ 7 है और 27। ये हो गया मेरा 103 का होल क्यूब। है ना इजी निकालना ऐसे? अगर हम मल्टीप्लाई करते रह जाते तो काफी टाइम लग जाता। तो आई थिंक आप ये आइडेंटिटीज को एंजॉय कर रहे हैं और एक लास्ट आइडेंटिटी और बची है जिसे हम अगले वीडियो में देखते हैं।